नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 40वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने समाप्त करी है अभी वर्तमान में टिहरी गढ़वाल जनपद की सीरीज़। कल हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी। उसी की कड़ी में आगे आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इसी के साथ आज और कल के वीडियो मिला के आपके टिहरी जनपद के पूरे होते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, जानकी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? जानकी सेतु पुल की बात कर रहा है, तो यह है गंगा नदी पर स्थित है। इसका उद्घाटन जो है वो हुआ था 20 नवंबर 2020 को। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जोड़ता है हमारा टिहरी और पौड़ी जनपद को, क्योंकि ये जोड़ता है। अब टिहरी में किसको जोड़ता है? टिहरी स्थित मुनि की रेती, नाम सुना होगा। टिहरी स्थित मुनि की रेती और पौड़ी में स्थित हमारा स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम और मुनि की रेती के बीच पड़ता है हमारा जानकी सेतु पुल, और हम कह सकते हैं कि यह टिहरी और पौड़ी को भी जोड़ता है। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? यह परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है। तो यह हमारी है नरेंद्र नगर में। कहाँ है? नरेंद्र नगर में। यह है इम्पोर्टेंट आपका। प्रश्न तीसरा है, बाल गंगा व धर्म गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम जहाँ पर होता है वो मैंने बताया था, बूढ़ा केदार नामक स्थान पर। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या है? बाल गंगा धर्म गंगा का संगम कहाँ पर होता है? नाम याद रखेंगे, बूढ़ा केदार। चौथा प्रश्न है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी थी? तो इसकी नींव जो रखी गई थी वो थी 1877 में। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको पता चल गए। अगर पूछेगा प्रतापनगर की नींव किसने रखी थी? प्रताप शाह ने रखी थी। कब रखी थी? 1877 में। पांचवा प्रश्न है, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी परीक्षा में आया हुआ है। तो टिहरी का इतिहास पुस्तक लिखी है शिव प्रसाद डबराल जी ने। ये नाम याद रखेंगे। टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये बात याद रखिए, ये प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो अध्यक्ष हमारे थे परिपूर्णानंद पैन्युली। नाम सुना हुआ लग रहा होगा। यह उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे पूछेगा, तो वो थे परिपूर्णानंद पैन्युली। सातवां प्रश्न है, टिहरी का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह मिलता है हमारा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण के किस भाग में? केदार खंड में। जैसा कि आपको पता है, केदार खंड गढ़वाल मंडल को कहा गया है, तो टिहरी भी हमारा आता है गढ़वाल मंडल में। टिहरी का सर्वप्रथम वर्णन हमारा स्कंद पुराण में किया गया है, स्कंद पुराण के केदारखंड भाग में, क्योंकि केदारखंड गढ़वाल को ही कहा गया है। आठवां प्रश्न है, टिहरी बांध विरोध समिति 1978 में जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विद्यासागर नौटियाल। तो टिहरी बांध विरोध समिति 1978 के अध्यक्ष हमारे पूछे जाएंगे, तो विद्यासागर नौटियाल जी हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? टिहरी बांध से उत्तराखंड को जो बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है वो मिलती है 12% या 12%।
ये हमारे राज्य को रॉयल्टी के तौर पर दिया जाता है। प्रश्न 10वां है, टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो टिहरी बांध का डिज़ाइन हमारा जेम्स ब्रून ने तैयार किया था, याद रखना। प्रश्न 11वां है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम है ओडाथली। नरेंद्र नगर का पुराना नाम है हमारा ओडाथली, ये बात याद रखेंगे। प्रश्न 12वां पूछ रहा है, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग। रघुनाथ मंदिर टिहरी जनपद में आया आपका। किस शैली में पूछेगा तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कुंजीपुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवी मंदिर जो है हमारा टिहरी जनपद में स्थित है, टिहरी में स्थित है, पूछा जाए तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजहंस के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? राजहंस के लिए हमारा प्रसिद्ध ताल है मंसूर ताल, जो कि टिहरी जनपद में आता है। राजहंस के लिए प्रसिद्ध पूछ रहा है। अगला है, बेताल कुंड कहाँ स्थित है? तो बेताल कुंड हमारा टिहरी जनपद में स्थित है। तालों के नाम किस जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। कुंड कहाँ है, गुफा कहाँ है, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला है, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? तो श्रीदेव सुमन जी को गढ़वाल का अभिमन्यु भक्त दर्शन ने कहा था। श्रीदेव सुमन जी, जब आपको प्रमुख व्यक्तित्व वाला पाठ कराया जाएगा तो उसमें इनकी सारी जो इन्होंने हमारे लिए किया है, हमारे राज्य के लिए, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। अगला है, आछरियों व परियों का देश कहा जाता है? तो आछरियों व परियों का देश कहा जाता है खेट पर्वत को, खेट पर्वत। और ये खेट पर्वत हमारा टिहरी जनपद में ही पड़ता है। आछरियों और परियों का देश खेट पर्वत को कहा जाता है। अगला है, चंबा में ऋषिकेश धराशू मार्ग पर बनी चंबा टनल की लंबाई कितनी है? तो यह है 440 मीटर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, टिहरी के प्रताप नगर में स्थित सेम मुखेम मंदिर किसका है? तो ये सेम मुखेम मंदिर जो है वो नागराज महाराज जी का है, नागराज जी का है। कौन सा मंदिर? प्रताप नगर में स्थित सेम मुखेम मंदिर, तो ये नागराज भगवान जी का है। विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है? तो इनकी जन्मस्थली है हमारी टिहरी स्थित चंबा। तो टिहरी जनपद से हमारे प्रमुख व्यक्तित्व तो बहुत सारे निकल के आते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। वो आपको जब व्यक्तित्व वाला पाठ पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप याद रखिए, विक्टोरिया क्राउन सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है चंबा, और यह हमारा पड़ता है, जिले की बात पूछेगा तो टिहरी जनपद में या जिले में स्थित है। प्रश्न 21वां है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई? तो जो आज का हमने दूसरा तीसरा प्रश्न पढ़ा था, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? वो तो नरेंद्र नगर में है। यहाँ पर पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो यह हमारी हुई थी 2011 में। और कहाँ हुई थी? नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल में। अगला है, डोबरी चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? बताया था कि डोबरी चांटी पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। लंबाई पूछेगा तो 725 मीटर। प्रश्न 23वां है, रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रवाई किसान मेले का
जो आयोजन है वो मलेथा में किया जाता है और यह हमारा टिहरी जनपद में पड़ता है। रवाई किसान मेला कहाँ आयोजित होता है पूछेगा तो टिहरी जिले में मलेथा नामक स्थान पर। नाग टिब्बा कौन से जनपद में स्थित है? यह एक प्रमुख स्थल है पर्यटन दृष्टि से। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। टिहरी जनपद का प्रमुख पर्यटक स्थल है नाग टिब्बा। आज का आखिरी प्रश्न हमारा, घनसाली में कौन कौन नदियों का संगम होता है? कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? वो होता है हमारा बालगंगा नदी का व भिलंगना नदी का संगम होता है हमारा घनसाली नामक स्थान पे। प्रश्न अपोजिट भी पूछ सकता है, बालगंगा और भिलंगना का संगम किस स्थान पर होता है? घनसाली पर। और घनसाली में किन दो नदियों का संगम होता है? तो बालगंगा व भिलंगना। इसी के साथ आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण समाप्त हुए। आज और कल को मिलाकर हमारे टिहरी जनपद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी के साथ टिहरी जनपद की जिला सीरीज़ भी समाप्त होती है। कल से चैनल पर शुरू होगी पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ला सकूं। फिर भी किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए और इसी प्रकार वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद।